क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे क्वेश्चंस। हाँ जी बोलिए, रेडी हैं? बोलिए गाइज आर यू रेडी गाइज? बोलो गाइज, रेडी हो गाइज? सर मैं अभी आया हूं। सर क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे बेटा? क्वेश्चन आपके फोन में, आपकी ऐप में। जैसे आप ऐप का अपना कोर्स वाला पेज जो है खोलेंगे तो वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस नाम से कॉलम दिखेगा, वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, पोल नहीं बेटा, पोल है ना बहुत लेट आता है। ठीक है ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से। निम्न में से कौन सा अव्यय जीवाणु कोशिका को चिपचिपा लक्षण प्रदान करता है? फटाफट जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लगाना है। मैं लगभग 40-50 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बाकी उसके बाद प्रैक्टिस आपने खुद ने करनी है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर लगा पाते हैं। हाँ जी, कोशिका को चिपचिपापन कौन प्रदान करता है? याद करो, ये तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी आपको कराया है। यस, वेरी गुड। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो चिपचिपापन प्रदान करती है और संक्रमण भी करवाती है। याद रखना, संक्रमण जो होता है वो भी किससे होता है? ग्लाइकोकैलिक्स से होता है ना? याद रखना, ग्लाइकोकैलिक्स जो पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। और जब कठोर होती है तो क्या बोलते हैं? और जब ये कैसी होती है, ढीली ढाली होती है तो क्या बोलते हैं? याद है ना सब कुछ? संपुटिका, कैप्सूल्स बोलते हैं। और ढीली ढाली होती है तो क्या बोलते हैं? अवपंक स्तर बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है, चलें आगे। पहले का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लिखते जाइएगा बेटा, सेकंड नहीं है, केंद्रक कला नहीं है, ग्लाइकोकैलिक्स। अरे भाई, एक जीवाणु कोशिका में सबसे बाहरी स्तर कौन सी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स होती है। तो चिपकाने का काम कौन करेगी? ग्लाइकोकैलिक्स करेगी, है ना? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे, हाँ जी, जीव द्रव्य कला के लिए सिंगर और निकोलसन द्वारा कौन से सन में दिया गया था और कौन सा मॉडल दिया गया था? फटाफट सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। सेकंड्स में आंसर, जल्दी से, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। सेकंड का आंसर, वेरी गुड। सेकंड का, अच्छा क्वेश्चन की संख्या जरूर लिख दिया करो दोस्त। क्वेश्चन की संख्या लिखा करो और क्वेश्चन की संख्या के साथ आंसर लिखा करो। जैसे 2 का सर ये आंसर है, जैसे 2 का 1 है या 2 का 2 है या 2 का 3 है, ऐसे 2 का आंसर 3 बिल्कुल सही है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने तरल मोजेक मॉडल दिया था। किसका? कोशिका झिल्ली का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कोशिका आवरण का, प्लाज्मा लेमा का। एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। ठीक है जी, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? कोमल चौधरी। फोर्थ नहीं होएगा, थर्ड आंसर होएगा दोस्त, थर्ड आंसर होएगा। ऐसी गलती ना करो यार, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। चलो जी, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। जीव द्रव्य कला होती है, बताइए जीव द्रव्य कला जो होती है वो कैसी होती है? जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, पारगम्य, फॉस्फोलिपिड की एकल परत युक्त चयनात्मक पारगम्य। जरा दिमाग लगाएं, कौन सी होगी? थर्ड का आंसर लगाएं फटाफट। वेरी गुड इब्राहिम, वेरी गुड सानिया, साइना, खुशबू गलती कर रही हो, अनिमेश वेरी गुड, अंकिता बहुत ही बढ़िया, मुस्कान गलती कर दी आपने, सृजन बिल्कुल सही है, अवनीश गलती कर रहा है दोस्त, उजाला पांडे बिल्कुल सही, विद्या कुमारी बहुत बढ़िया, विद्या बिल्कुल सही है, विनीत गलती कर रहे हो दोस्त, प्रदीप चौहान बिल्कुल सही है। आंसर इज चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य थोड़ी ना होती है यार। जीव द्रव्य झिल्ली कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य। ऐसे किसी को भी चीज को आने देगी कि चयन करती है ना, कि किसको आने देना है, किसको जाने देना है, तो चयनात्मक पारगम्य। अब सर चयनात्मक पारगम्य एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, मैंने कहा लेकिन सर यहां पर फॉस्फोलिपिड की एकल परत है। अरे भैया, सिंगर और निकोलसन ने क्या बोला था? फॉस्फोलिपिड की यानी लिपिड की कितनी परत होती है? 2 परत होती है। तो आंसर सीधा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा सर? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चयनात्मक पारगम्य होती है, लचीली होती है और असम्मित होती है। ठीक है, ऐसा निश्चित नहीं है कि प्रोटीन जो है यहीं पर ही मिलेगा, कहीं पर भी मिल सकता है, मिलेगा निश्चित जगह पर मिलेगा, लेकिन ये निर्धारित नहीं है कि यहां पर बाह्य प्रोटीन मिलेगा और अंत्य प्रोटीन मिलेगा। हाँ जी,
सर मेरा नाम नहीं लेते दोस्त, अगर आप इस वजह से आए हैं यहां पर पढ़ाते हुए कि आपका नाम नहीं ले रहे हैं तो भैया हमको माफ करना, हम अभी आपका नाम नहीं ले पाएंगे जिसने भी ये कमेंट किया है। ठीक है, ठीक है जी। सर क्लास कब से चल रही है दोस्त? 7 बजे से क्लास चल रही है और ये क्लास लाइव है। ठीक है, और प्लीज हम आपसे बार बार बोल देते हैं यार, इतने कमेंट्स में इतना लंबा लंबा मत लिख, मेरे को दिखाई नहीं देंगे बाकी बच्चों के कमेंट्स। ठीक है सर, ये क्वेश्चंस कर दिए हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तूने कर दिया ना, औरों ने नहीं किए ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पटलिका के अभिलक्षण। इधर देख, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं और नीट में इस साल आए भी हैं। क्वेश्चन पढ़ फटाफट, क्वेश्चन पढ़ो, बातें मत करो, क्वेश्चन पढ़ो, बातें मत करो और बताओ। सर मेरा नाम भी, अब देखो पिटाई हो जाएगी, अब देखो पिटाई हो जाएगी। ठीक है, अब नहीं बेटा, बस हो गया, नाम वाम लेने के लिए नहीं आए दोस्त, पता है ना, पता है ना, पढ़ाई करने आए ना, पढ़ाई करो बेटा, क्वेश्चन सामने है, ऐसे मत करो यार, फर्स्ट पहला दिन है आरंभ बैच का मेरा, ऐसे मत करो यार, हैं? मध्य पटलिका के अभिलक्षणों के संदर्भ में कथनों में से सही समूह का चयन करें। फटाफट आंसर बताइएगा। हाँ जी, यह विभिन्न समीपवर्ती कोशिकाओं को एक साथ पकड़ने रखने का कार्य करती है। यह केवल मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, फलों के पक्वन के दौरान यह विघटित हो जाती है। बताइए आंसर क्या होगा? फोर्थ का, वेरी गुड, फोर्थ का आंसर इज फर्स्ट। क्या कि भैया ये जो होती है ये कोशिकाओं को एक साथ पकड़े रखने का कार्य करती है। दो पादप कोशिकाओं के बीच में कौन मिलती है? मध्य पटलिका, दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। बिल्कुल सही है, पहला कथन है ना। दूसरा, यह केवल मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ना जी ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है मैग्नीशियम पैक्टेट, ना जी ना, सिर्फ मैग्नीशियम पैक्टेट की नहीं बनी होती है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, केवल मैग्नीशियम पैक्टेट की नहीं होती। यहां पर ये वाला वर्ड जो है, इसके कारण ये वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम भी होता है यहां पर। ठीक है, फलों के पकवन के दौरान ये विघटित हो जाती है। ये फल जब पकते हैं तो ये क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। तो कौन सा सही हो गया? पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा, ए और सी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में थे। आंसर सीधा सीधा हो जाएगा क्या बेटा जी? यहाँ पर सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, हाँ जी, म्यूरामिक अम्ल किसकी कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है? जल्दी से आंसर बताइएगा फटाफट। फिफ्थ का आंसर, यस, फिफ्थ क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन के आगे आंसर लिखें। फिफ्थ क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन के आगे आंसर लिखें। फिफ्थ क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन के आगे आंसर लिखें। ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ना एक और चीज, एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा, और वो बात ये है दोस्त, देखो आप में से मैक्सिमम बच्चे आरंभ बैच में जुड़े हैं ये सोचकर कि पढ़ाई होगी, अच्छे स्तर से होगी, अच्छे स्तर से पढ़ाई कराई जाएगी। मैं अपनी तरफ से जितना कुछ हो सकता है मैं जरूर करूंगा, है ना। आपके जो डाउट होते हैं उन डाउट्स के भी आपके पास आंसर आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बार सुन लो बेटा, एक मिनट कमेंट रोक दीजिएगा, एक बार मेरी बात को सीरियसली सुन लेना। मैं क्या करने वाला हूं, देखिए, अभी 2023 की प्रिपरेशन जो चल रही है, उस 2023 की प्रिपरेशन के लिए डाउटनट के पास अभी 7 से 8 बैच हैं, जिसमें एक हासिल भी है, जिसमें एक सूरमा भी है, जिसमें एक उड़ान भी है, जिसमें 2 हैं जिसके कोई नाम ही नहीं है, सिर्फ अगस्त नाम से, जून नाम से हैं, और भी कई सारे बैच, अभी मेरे को भी नाम याद नहीं रहे, कई सारे बैच है ना, उनमें भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो लगभग मोटा मोटा अगर देखें तो लगभग 10-1 हजार बच्चे हैं जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10-1 हजार है या उससे भी ज्यादा बच्चे हैं जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करंटली इन बैचेस में हैं। अब इतने सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक काम करता हूं, मैंने अभी कुछ सूरमा बैच वालों को, कुछ हासिल बैच वालों को, कुछ इन बैचेस को अपना नंबर दिया था ये सोचकर कि दोस्त उनको ना अगर कोई प्रॉब्लम होएगी तो वो मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया था, सूरमा का एक अलग ग्रुप है, यहाँ पर कई बच्चे जानते होंगे, सूरमा का एक अलग ग्रुप है दोस्त, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। सूरमा का एक अलग ग्रुप है ना, मैंने उस ग्रुप में भी बच्चे जो है क्वेश्चन पूछते हैं, हासिल का एक अलग ग्रुप है, उसमें भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक कॉमन ग्रुप बनाता हूं
और व्हाट्सएप पर नहीं, वो ग्रुप मैं बनाऊंगा टेलीग्राम पर। एक ग्रुप बनाने वाला हूं मैं टेलीग्राम पर, ठीक है, ठीक है। और वो टेलीग्राम का लिंक मैं आप सभी को दे दूंगा, सभी को, जितने भी बच्चे सभी को दे दूंगा। और उसमें मैं क्या करने वाला, 9 से 9:30 बजे तक वो ग्रुप सिर्फ आधे घंटे के लिए रात को ओपन करूंगा एवरी डे। और आप उस 9 से 9:30 के बीच में आप अपने क्वेश्चंस डालेंगे, बात नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपने क्वेश्चंस डालेंगे। जिस जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगी वो क्वेश्चन वहां पर डालेगा, जिस को एनसीईआरटी की किसी लाइन में दिक्कत होगी वो वहां पर डालेगा, ठीक है। और उसी दिन रात को 1-2 बजे से पहले या अगले दिन मॉर्निंग में आप सभी के डाउट के आंसर मैं ऑडियो फॉर्म में या जैसे भी होएगा मैं आपको दे दूंगा। अब बताओ और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं दोस्त। टेलीग्राम आज बनाऊंगा और मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट लाइव क्लास में बता दूंगा, ठीक है। ये अभी मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये आरंभ बैच वाले भी थोड़े से परेशान होते ही होंगे, है ना, तो ये चीज भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये काम मैं जरूर, देख बेटा, तेरे को जिस तरीके से बेनिफिट मिले वो चीज मैं करने के लिए रेडी हूं, बशर्ते तू कितनी मेहनत करता है उस पर भी तो डिपेंड करेगा। सर T4 बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा? ये एक प्रकार का जीवाणु भोजी होते हैं, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को अटैक करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, T2, T4, लैम्बडा, 5x174 अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देख, अब ये चीज, अब मैं इतना वो नहीं कि सर हम टेलीग्राम नहीं चलाते, हम ये नहीं चलाते, अब नहीं चलाते तो मत चला बेटा, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा दोस्त, ठीक है। जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं यार, टेलीग्राम डाउनलोड कर ले यार, डाउनलोड कर ले, उसमें कोई उटपटांग चीजें भी नहीं होती हैं, सीधी सी बात है। कोई ये इंस्टाग्राम तो है नहीं, टेलीग्राम जो है जहां पर फालतू की चीजें हो। टेलीग्राम में सीधा एक ग्रुप होएगा, ग्रुप का लिंक होएगा, उसमें अपने क्वेश्चन डाल देना, खत्म खल्लास। कोई ऐसा कोई सोशल मीडिया तो है नहीं जहां पर तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा, है ना। हाँ ठीक है दोस्त, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में टेलीग्राम की आईडी शेयर कर दूंगा, आप सभी को बता दूंगा। या हो सकता है मैं आपको जो यूट्यूब का चैनल है उसके थ्रू भी बता दूं, या किसी भी तरीके से मैं आपको बता सकता हूं, बस आपके पास वो संदेश पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। चलें आगे, ओके। अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन करें आगे। सर डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं बेटा? पादप कोशिका में मिलने वाले गोल्जी काय को हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, खत्म खल्लास। बस इतना सा याद रख सकते, सिंपल तरीके से। प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडीज मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम, बस, ठीक है। सर आपका नंबर दे दो, इसीलिए तो टेलीग्राम बना रहा हूं बेटा मैं, इसीलिए तो ये टेलीग्राम का चैनल बना रहा हूं कि अब मेरे को किसी को नंबर देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खत्म, सीधा टेलीग्राम से जुड़िए, खत्म खल्लास, है ना। सर आप यूट्यूब पे लाइव आते हैं बेटा? मैं अभी भी लाइव ही हूं दोस्त, मैं अभी भी लाइव ही हूं, ठीक है। सर मैंने इस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर, चलो दोस्त यहाँ पर अभी हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे थे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी, हाँ जी, 5वें क्वेश्चन का आंसर तो भाई जल्दी से, 5वें क्वेश्चन का आंसर फटाफट, 5वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा बालक देगा? 5वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, 5वें क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट बताइए, बताइए। 5th का आंसर, म्यूरम कमल किसकी कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है? म्यूरम कमल, म्यूरम कमल, हाँ जी, म्यूरम कमल, NAGNAM, कुछ फुल फॉर्म बताई होगी सर ने, N एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल, N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, याद कर, पेप्टिडोग्लाइकेन, कुछ बताया होगा, किस में मिलता है? जीवाणु और नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। हरी शैवाल प्रोकैरियोटिक नहीं है, यीस्ट प्रोकैरियोटिक नहीं है, कवक प्रोकैरियोटिक नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। 5th का आंसर इज फर्स्ट। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। जो गलत कर रहे हैं सोचो, कहीं ना कहीं पढ़ाई में कुछ ना कुछ तुम्हारा छूट रहा है। नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन, कोशिका दीर्घीकरण के समय कोशिका भित्ति में वृद्धि किसके द्वारा होती है? ये आप नहीं जानते होंगे, बिल्कुल नहीं जानते होंगे। कोई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? कोई भी बालक इस प्रश्न का आंसर देना चाहेगा? कोई भी बालक इस प्रश्न का आंसर देना चाहेगा? 6th का आंसर
रुडोल्फ विर्चू, अच्छा आयुषी, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए 6 का आंसर। प्रदीप वेरी गुड, शिंशीलखा वेरी गुड। चलो तुक्का नहीं मारना बेटा, देखो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दो। अब पता है क्या होता है, आप में से पता है मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने देखा, उनको 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 पता तक नहीं है स्तराधान क्या होता है, उनको पता तक नहीं है कणाधान क्या होता है। उन्होंने पता है क्या देखा, 1 और 2। सर हमने देखा 1 और 2, और हमने ज्यादातर बुक में ना आंसर देखे, ज्यादातर ऐसे आंसर कौन से होते हैं सर, 1 और 2 वाले आंसर होते हैं, इसलिए सर हमारा आंसर 1 और 2। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये कर दी तुमने गड़बड़ी, ये तुमने कर दी गड़बड़ी, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है हर प्रश्न में अगर 1 और 2 दे रखा है तो वही आंसर है, नहीं दोस्त, इसका आंसर जो है दोस्त, इसका आंसर जो है वो सेकंड है, इसका आंसर जो है वो सेकंड है। अब बता है ना, इसका आंसर क्या है, सेकंड है। पता है कैसे सेकंड है, आइए तुमको समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर सर ने बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो वैसे इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। देखो आप मुझे ये बताओ, आपने कोशिका भित्ति पढ़ी थी, ये सर कोशिका भित्ति पढ़ी थी हमने, ये एक कोशिका है, ये उसका केंद्रक है, इस कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति है ना, इस कोशिका के बाहर कौन है, कोशिका भित्ति। आप मुझे बताओ कोशिका भित्ति कितनी स्तरों से बनी होती है, 1, सबसे बाहर कौन होती है सर, सबसे बाहर होती है प्राथमिक भित्ति। सर सबसे बाहर होती है कौन, सर सबसे बाहर होती है कौन, प्राथमिक भित्ति। ये है कौन, प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल, सुना है ना, बता रहा हूं। प्राथमिक भित्ति सबसे बाहर कौन होती है, प्राथमिक भित्ति होती है, प्राथमिक भित्ति। ये है कौन, प्राथमिक भित्ति। और ये कौन है, ये है द्वितीय भित्ति, जो लाल वाली है, जो अंदर की तरफ बनती है, ये याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है, ये प्राथमिक भित्ति है और ये द्वितीय भित्ति है, याद रखना, भूल ना जाइएगा। ये कौन सी है बेटा, ये है नीली वाली, सॉरी हरी वाली जो है, ये है 1 डैश कर रहा हूं, 1 डैश यानी प्राथमिक, और ये जो लाल वाली जो है ना, इनको हम बोलते हैं द्वितीय भित्ति। द्वितीय भित्ति पढ़ा है ना सभी ने, बताया ना सर ने, हाँ। तो सबसे बाहर कौन होती है, प्राथमिक, अंदर की तरफ कौन सी होती है, द्वितीय। और ये जो द्वितीय जो होती है ना, ध्यान से सुनना, ये जो द्वितीय जो होती है ना, ये कैसे बनती है, ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से दोस्त, ध्यान से देख। तेरे को ये कोशिका दिखाई दे रही है, हाँ, इस कोशिका के बाहर इधर देखना, गौर फरमाना जनाब, बहुत सिंपल तरीके से पूछ रहा हूं मैं तुमसे, देखना, ये मैं डॉट 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 ऐसे डॉट 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 करके एक स्तर बना रहा हूं, डॉट 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 डॉट। मैं कणों के रूप में एक, मैं क्या बना रहा हूं, एक लेयर बना रहा हूं, और वो लेयर कैसे बन रही है, मैं कुछ कण डालता जा रहा हूं, मैं कुछ पार्टिकल्स डालता जा रहा हूं, मैं कुछ ग्रेन्यूल्स डालता जा रहा हूं, किसके, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन के, लिग्निन के, हैं, इनके मैं कुछ कण डालता जा रहा हूं, कण डालता जा रहा हूं, कण डालता जा रहा हूं, कण 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 कण, इस तरीके से कण डालता जा रहा था, और एक स्तर बन गया। अब आप मुझे बताएं, क्या ये स्तर कणों से बनी हुई है, कणों से बनी हुई है, बोलो, क्या कणों से बनी हुई है कि नहीं है, जरा जल्दी से बताओ। कण के रूप में बनी है, ऐसे ऐसे, एक कण फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कणाधान कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कणाधान बोलते हैं। अब मुझे बता, ये स्तर तेरे को कैसी दिखाई दे रही है, क्या ये कण के रूप में थी या सपाट सीधी स्तर है, सर ये सपाट सीधी स्तर है, और ये वाली स्तर जो है ये कणों के रूप में थी। तो याद रखना, अगर सीधी सीधी स्तर बनती है तो स्तराधान, और कणों के रूप में बनती है तो कणाधान। तो याद रखना, ये जो द्वितीय स्तर जो होती है ना, द्वितीय स्तर, ये कैसी थी बेटा जी, ये आपकी कणों के रूप में थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखना, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति में अगर वृद्धि करानी है, और आपसे कोई पूछे वृद्धि कैसे होती है, जरा सोच, प्राथमिक स्तर केवल एक है, लेकिन द्वितीय स्तर
1, इसको हम S1 बोलते हैं, S1, फिर S2, फिर S3, ऐसे करते करते S12 तक होती है, S14 तक होती है, कई सारी होती है। तो डिपेंड करता है। मैं विशु ये कौन सा बालक है? विशु नाम से है। विशु, क्या आप चाहते हो कि मैं आपको ब्लॉक कर दूं ताकि आप कभी भी क्लास ना देख पाओ लाइव? विशु, प्लीज टेल मी। विशु, डू यू वांट कि मैं तुमको ब्लॉक कर दूं और तुम फिर कभी क्लास ना देख पाओ मेरी? नहीं ना? चाहते हो बेटा आप ऐसा? मैं आपको सीधा सीधा बोल देता हूं बेटा जी, ध्यान से सुन लेना ये चीज। ये वो बच्चे जो एक बार में समझते नहीं है, उनको 4-5 बार समझाने के बाद भी अगर वो नहीं समझेंगे तो भाई साहब मेरे पास और कोई इलाज नहीं बचेगा, क्योंकि दूसरे बच्चों के कमेंट रुक जाते हैं। ठीक है, प्लीज ऐसा मत करिए। ठीक है, अलीम अंसारी, आप भी यही चाहते हैं? अलीम अंसारी, आप भी यही चाहते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है अभी बता रहा हूं, रुक जा। पहले मुझे ये बताओ, ये जो द्वितीय भित्ति जो थी, ये द्वितीय भित्ति थी। अगर द्वितीय भित्ति की संख्या बढ़ती जाएंगी तो ही तो क्या होगी? वृद्धि होगी ना कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति की अगर वृद्धि करानी है, इट मीन सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय भित्ति की संख्या को बढ़ाना। और द्वितीय भित्ति जो है कौन सी प्रक्रिया से बनती है? कणाधान से बनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 6th हो जाएगा। 7th, लिग्नीकृत कोशिका भित्ति किसमें मिलती है? ये आप नहीं जानते होंगे, शायद आप अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा? पुष्पे पादपों की आकारिकी, सॉरी पुष्पे पादपों का शारीर चैप्टर जब पढ़ेंगे 11वीं कक्षा का, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जाइलम जो होता है, जाइलम में मिलती है बेटा वाहिकाएं, और वाहिकाएं होती हैं मृत, और इन मृत कोशिकाओं में मिलता है लिग्निन, और लिग्निन एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है जो दृढ़ता देती है, ठोसपन देती है। और कोशिका भित्ति में अगर लिग्निन मिलता है तो किसमें मिलता है? मृत कोशिका में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? वाहिका में मिल रहा है। तो 7th का आंसर क्या होगा? फर्स्ट होएगा, 3rd नहीं होएगा, चालिनी नलिका नहीं होएगी, वाहिका होएगी। सर लिग्नीकृत क्या है? लिग्नीकृत का मतलब वो कोशिका भित्ति जिसमें लिग्निन मिलेगा, लिग्निन। और लिग्निन क्या देता है? दृढ़ता, हार्डनेस, टफनेस, दृढ़ता देता है। और ये दृढ़ता किसमें होती है? मृत कोशिकाओं में ज्यादा होती है। और यहां पर जो मृत कोशिका है वो कौन सी है? वाहिका है। ठीक है, सर ने बताया है, मैं जानता हूं ये वाली चीज। ठीक है, अब तुम लेक्चर ना देखो तो बेटा इसमें ना मेरी गलती है ना सर की गलती, गलती तुम्हारी है। ठीक है, आइए 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली बनी होती है, फटाफट। सर म्यूरामिक एसिड को म्यूरिन बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन को म्यूरिन बोलते हैं दोस्त, पेप्टिडोग्लाइकेन को। सर आप कब से पढ़ाएंगे? कल से आपके पास मेरे लेक्चर आएंगे, कल से। ठीक है, अच्छा एक और चीज, आपके पास 2 दिन तक या शायद 1 दिन तक, मे बी 2 days और मे बी 1 day, या तो 1 दिन या 2 दिन आपके पास जो लेक्चर आएंगे ऐसे बैठे बैठे आएंगे, है ना? तो टेंशन मत लीजिएगा, चीज समझ में आएगी। लेकिन आप में से कई बोलेंगे सर खड़े होकर पढ़ाओ, तो 2 दिन के बाद में उसी लेक्चर, वो जो 2 लेक्चर होंगे उसी लेक्चर को मैं वापस से खड़े होकर वापस से बनाऊंगा, फिर आपके बैच में डाल दूंगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड जो है वो भी खराब हुए पड़े हैं इस वजह से। ठीक है, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा कॉपरेट कर सकते हैं तो प्लीज कर लीजिएगा मेरे साथ थोड़ा सा। मैंने ये दिन में भी क्लास में भी बताया है। ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा। आप मेरे से यही बोलेंगे सर खड़े होकर पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाऊंगा दोस्त मैं, बस 2 दिन की बात है। ठीक है सर, कल कौन से चैप्टर की क्लास आएगी? बेटा कल जो है आपके पास 12वीं कक्षा, अब 12th क्लास। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कौन कौन से चैप्टर अब आएंगे। अब सीधा आपकी 12th क्लास स्टार्ट हो जाएगी, पूरा का पूरा 12th का पोर्शन स्टार्ट होएगा। ठीक है, हाँ जी, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन व सेल्यूलोज, प्रोटीन में फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड व कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से आंसर लगाइए, फटाफट आंसर लगाइए। 8th का आंसर जल्दी से बताइए, किससे बनी होती है? फटाफट 8th का आंसर, 8th का आंसर। वेरी गुड गुड़िया, गुनगुन, जतिन, सौरभ, जल्दी से फटाफट फटाफट। विनीत, अन्नपूर्णा, वर्षिता, अंजू, लॉजिकल बॉय, शुभम बंगवाल, रमेश, वेरी गुड, शिंशी लखा, वेरी गुड, शिंशी वेरी गुड। चल, सो आंसर इज बेटा कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन भी होते हैं,
प्रोटीन भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तीनों चीजें होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, सीधा सीधा। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य एंजाइम है? इनमें से कौन सा प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य एंजाइम है? हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को? प्लाज्मा झिल्ली में से इनमें से कौन सा एंजाइम मुख्य मिलेगा? अब देखिए मेरी एक बात और, देखो मैं ना बहुत, जब लाइव क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो मेरा बहुत कुछ मन करता है मैं बहुत सारी चीजें बताऊं। मेरा अभी एक मन कर रहा है, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या कि कई बच्चे सोचते हैं कि सर ने पढ़ा दिया, बस सर ने जो पढ़ाया है वैसे के वैसे क्वेश्चन उठकर आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है यार आपकी, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है कि सर ने पढ़ा दिया, जो उसमें से पढ़ा है बस वही क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, क्वेश्चन घुमा कर आएंगे, क्वेश्चन आपका दिमाग चेक करने की कोशिश करेंगे, जो इस साल नीट 2022 में हुआ था ना। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन तुम कहोगे नहीं सर एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं हुआ। मैं अभी तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगा, बताओ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर एनसीईआरटी में तो ये लाइन लिखी नहीं हुई है कि प्लाज्मा झिल्ली में ये एंजाइम मिलता है। बताओ सर कौन से पेज पर लिखी हुई है? तो थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चंस को दिमाग लगाकर भी पकड़ना पड़ेगा। अब कैसे पकड़ना पड़ेगा देख मैं तुमको बताता हूं। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज ये एक एंजाइम होता है, ध्यान से सुनना, ये एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का निर्माण कराने के लिए उत्तरदायी होता है। किसका निर्माण कराने के लिए? प्रोटीन निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब तुम मुझे ये बताओ प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर बता आंसर फटाफट। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन? प्लाज्मा झिल्ली के राइबोसोम? बोल, प्लाज्मा झिल्ली के राइबोसोम? बता जल्दी से बता। राइबोसोम को बोला जाता है। क्या बोला जाता है राइबोसोम को? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो जरा दिमाग लगाओ, ये एंजाइम कहां पर होगा? सर ये एंजाइम मिलेगा राइबोसोम में। मैंने कहा ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होएगा। नेक्स्ट इधर आते हैं टीपीपी। अब ये टीपीपी कहां पर मिलता है? इसका नाम है थाइमीन पायरोफॉस्फेट। थाइमीन पायरोफॉस्फेटेज, सॉरी क्या बोलते हैं? थाइमीन। मैं लिख देता हूं इसका पूरा नाम, यहां पर लिख देता हूं यार, कौन सी बड़ी बात हो गई, इधर लिख देता हूं थाइमीन पायरोफॉस्फेटेज। अब आप जानते हैं ये कहां पर मिलता है? ये आप पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में। अब आप बोलोगे सर हमने तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ा नहीं है, तो बेटा जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन उसी चैप्टर से हो। उसी चैप्टर से क्वेश्चन का संबंध दूसरे चैप्टर से भी होता है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये अटकाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये होते तगड़े क्वेश्चंस, मजा इन्हीं में ही आता है। अब टीपीपी ये जो एंजाइम जो होता है ये कहां पर मिलता है? थाइमीन पायरोफॉस्फेटेज जो होता है बेटा जी याद रखना, ये मिलता है कहां पर? ये आप पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है, सॉरी प्रकाश संश्लेषण नहीं, श्वसन, पौधों में श्वसन। चैप्टर का नाम है पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन चैप्टर है, वहां पर पढ़ेंगे। ये एंजाइम मिलता है बेटा जी याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर मिलता है ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है कुछ? क्रैब चक्र याद आ रहा है? क्रैब चक्र। अरे वाह, ये कौन सा बालक था? कुंदन पाटीदार। वेल डन कुंदन, वेरी गुड, क्या बात है। कुंदन पाटीदार ने बिल्कुल बोला सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्रैब चक्र में होता है। क्रैब चक्र के अंत में नहीं होता, क्रैब चक्र की स्टार्टिंग में होता है बेटा, बस इतना याद रखना। क्रैब चक्र की स्टार्टिंग में होता है ये वाला एंजाइम। अब देख लिंक हुआ इस क्वेश्चन का किस चैप्टर से? पौधों में श्वसन से। इस क्वेश्चन का लिंक हुआ किससे? 12वीं कक्षा का एक चैप्टर है जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार, वहां पर पढ़ते हैं जब हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसको हम स्थानांतरण ट्रांसलेशन बोलते हैं, वहां पर पढ़ते हैं। राइबोसोम में मिलते हैं कौन? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। तो एक ही क्वेश्चन के कई सारे चैप्टर से लिंक हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कैटालेज ये एंजाइम आप पढ़ेंगे बेटा जी कहां पर? ये आप पढ़ेंगे कहां पर? ये प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में पढ़ेंगे, हरित लवक में होएगा। किसमें मिलेगा? हरित लवक में। अब दोस्त मेरे को एक बात बता, कैटालेज मिल रहा है हरित लवक में, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज मिल रहा है राइबोसोम में,
टीपीपी मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब दोस्त मेरे को बस इतनी सी बात बता दो, बस मामूली सी बात बता दो मेरे को, सिर्फ इतनी सी बात बता दो कि ये दोस्त ये एक कोशिका है और ये कोशिका की कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है, अर्धपारगम्य है, पारगम्य है या अपारगम्य है। 4 प्रकार की झिल्लियां होती हैं, अपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अर्धपारगम्य, पारगम्य। हमारी जो कोशिका झिल्ली जो होती है कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य मतलब चयन करती है, कोई भी चीज अंदर जाएगी, कोई भी चीज बाहर जाएगी। अंदर और बाहर जाने के लिए कहीं ना कहीं इस प्लाज्मा झिल्ली में कुछ प्रोटीन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इस प्लाज्मा झिल्ली में कुछ प्रोटीन मिलेंगे और वो प्रोटीन निर्धारित करेंगे, वो प्रोटीन निर्धारित करेंगे किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है। और ऐसे प्रोटीन जब निर्धारण करेंगे तो उनको चाहिए होगी एटीपी। और वो एटीपी कहां से मिलेगी? जब इस प्लाज्मा झिल्ली में एंजाइम होएगा, कौन सा? एटीपीएस। भारी पड़ा ना क्वेश्चन भारी पड़े? सर क्लास रुक गई है यार, कहां से क्लास रुक गई है? इस निखिल कुमार की क्लास रुक गई है, इसका नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, इसने तो हल्ला ही मचा दिया भाई। हाँ जी, बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए, यहां तक कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर ये कैटालेज वाला समझ, चल मैं कैटालेज वाला यहां पर बताता हूं। देख, हरित लवक में भी होता है ये कैटालेज, और एक और चीज होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है। और ये कैटालेज जो होता है ये हमारी यकृत कोशिका के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं, उनमें भी होता है। कौन? कैटालेज। तुमको सर ने कुछ सूक्ष्मकाय बताए थे, माइक्रो बॉडीज, उनमें अलग अलग प्रकार बताए थे, ग्लाइऑक्सिसोम, स्फीरोसोम्स, परऑक्सिसोम्स बताए थे। अभी सिर्फ इतना सा याद रख लेना दोस्त, कैटालेज जो होता है ये किस में मिलता है? हमारे ग्लाइऑक्सिसोम्स में मिलता है। और ग्लाइऑक्सिसोम जो होती है हमारी यकृत कोशिका में भी होते हैं। और ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे अंदर टॉक्सिक पदार्थ जाता है, जो भी ड्रग्स जाती हैं, जो टॉक्सिक विषैले पदार्थ होते हैं, उन विषैले पदार्थों को खत्म करने का कार्य करता है। कौन? ग्लाइऑक्सिसोम, जो हमारे लीवर सेल में होता है। हमारे लीवर सेल के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम एक कोशिकांग है, उस कोशिकांग में एंजाइम मिलता है। कौन सा? कैटालेज। और बोल, ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम्स में। ठीक है, समझ में आया? बोलेगा तो नहीं? ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम्स में। परऑक्सिसोम में तो बेटा प्रकाश श्वसन होता है। परऑक्सिसोम्स में प्रकाश श्वसन होता है दोस्त। परऑक्सिसोम में प्रकाश श्वसन होता है, जो फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ोगे। फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ोगे कि प्रकाश श्वसन, जिसको हम C2 साइकिल, जिसको हम ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलेट उपापचय प्रक्रिया, जिसको डिक्सन और जॉली ने खोजा था, जो एक बहुत ही भयानक बेकार भद्दी बेकार बकवास प्रक्रिया होती है, C3 पादपों में मिलती है। अब आप बोलेंगे सब कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, वो बाद में आएगा समझ में जब प्रकाश संश्लेषण चैप्टर पढ़ोगे। हाँ जी सर, ये सुपर 100 क्वेश्चन तो शो ही नहीं। और भाई ये सुपर 100 नहीं है, सुपर 100 अलग से मिलेंगे, सुपर 100 भी मिलेंगे। ये मेरे क्वेश्चन थे जो मैंने कलेक्ट किए थे, मेरे पास जो रखे हुए थे, ये मैंने दिए हैं इस बैच में। सुपर 100 अलग है, सुपर 100 अलग से मिलेंगे तुम्हें। तो क्वेश्चंस की तो मैं तुम्हें भरमार दूंगा, डिपेंड करता है तुम कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। हाँ जी, चलें आगे। चल अब आगे चलते हैं। हाँ जी, 10वां क्वेश्चन कौन सा बालक करके मुझे बताएगा? 10वां क्वेश्चन। सर प्रोकैरियोटिक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 1। ये लास्ट 10वां क्वेश्चन कर लो। सुनो, ये आखिरी क्वेश्चन करो 10वां, ठीक है? ये 10वां क्वेश्चन कर लो। इसके बाद में मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगा। एक बार ये 10वां क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद में जो जो तुम्हारे डाउट हैं मैं वो डाउट लूंगा। फिर उसके बाद आज हम बंद करेंगे, मतलब क्लास बंद करेंगे। फिर कल से आपके पास मेरी क्लासेस भी आएंगी, ठीक है? हाँ जी, पहले इस 10वें प्रश्न का आंसर मेरे को एक बार बता दो। इनमें से कौन सा कथन प्लाज्मा झिल्ली के संदर्भ में गलत है? प्लाज्मा झिल्ली के संदर्भ में गलत पूछा है, गलत।
10th का आंसर बताएं, 10th का आंसर। शिंशी लखा, वेरी गुड। सोनू, बहुत ही बढ़िया। सुहानी, वेरी गुड। इब्राहिम, वेल डन, वेरी गुड। असीना, वेरी गुड। भूपेश कुमार, वेरी गुड। साक्षी पांडे, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया जी। हिंदी, हिमांशी, गलत दे रहे हो आंसर। जो गलत दे रहे हैं मैं उनका अभी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जरा सोचिए, प्रश्न को पढ़ें। अभी तो शुरुआत है, अभी हम थोड़ा सा डांटेंगे कम, धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो डांट भी पड़ेगी आपको। कुछ बच्चे सहन कर लेते हैं, कुछ बच्चे सहन नहीं कर पाएंगे हमारी डांट। जो सहन नहीं कर पाएंगे वो क्लास फिर नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं। जो छोड़ देते हैं फिर उनका टारगेट भी पूरा नहीं होता है। आपको पता है कि कोई ना कोई चीज प्राप्त करने के लिए तपना भी पड़ता है, जलना भी पड़ता है ना, सुननी भी पड़ती है और मेहनत करनी भी पड़ती है। आपकी भलाई के लिए आपको डांटा जाएगा। जो डांट सहन करेगा, सुनेगा चीजों को ध्यान से, वो डेफिनेटली कुछ कर पाएगा। ठीक है, हाँ जी। 10th का आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? गलत है ये कथन गलत है। तो 3 कथन सही है क्या? प्रोटीन और लिपिड का अनुपात भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है, आपको बताया होगा सर ने, डेफिनेटली बताया होगा। एनसीईआरटी की लाइन है भाई। जैसे हमारी आरबीसी के अंदर, हमारी आरबीसी में 52% क्या है? बोलो 52% क्या है और 40% क्या है? बोलो 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 52% क्या है? प्रोटीन। और 40% क्या है? लिपिड। और बाकी बचा हुआ 8% में जल भी है, लवण भी है, खनिज भी है, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, सो 52% क्या है? प्रोटीन है। लेकिन क्या हर कोशिका में 52% प्रोटीन है? नहीं जी, अलग अलग कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन वैसे ही सही बोल दिया, आरबीसी की झिल्ली में 52% प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हो गए हैं। लिपिड का शीर्ष भाग जल स्नेही होता है। बिल्कुल सही है। लिपिड का जो शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है? भाई आपको लिपिड का इस तरीके से लिपिड दिखाया होगा। लिपिड की 2 स्तरें होती है इस तरीके से, है ना, बताइए। जिसमें से ये गोल वाला भाग जो है, ये शीर्ष भाग है, ये कैसा होता है? जल स्नेही होता है। बिल्कुल सही बात है। कैसा होता है? जल स्नेही होता है। बिल्कुल सही है। और ये वाला जो होता है ये जल विरोधी होता है, ये भी पता है। तो चौथा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तो आंसर सीधा सीधा थर्ड नहीं हो गया? बताओ, क्या आपने ये पढ़ा है ना, प्लाज्मा झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? तरल किमरीर नमूना है। तरल किमरीर नमूना है, सिंगर निकोल्सन ने दिया। क्या सिंगर निकोल्सन ने ये बताया कि प्लाज्मा झिल्ली में सबसे बाहर लिपिड की 2 स्तरें हैं, फिर अंदर प्रोटीन की 2 स्तरें हैं? ऐसा बताया क्या? ऐसा सिंगर और निकोल्सन ने बताया कि लिपिड की पहले 2 स्तरें हैं, बाहर लिपिड की 2 स्तरें हैं और अंदर प्रोटीन की 2 स्तरें? ऐसा कुछ बताया? नहीं बताया, नहीं बताया। लेकिन ऐसा बताया गया था, हाँ ऐसा बताया गया था एक मॉडल में जिसका नाम था सैंडविच मॉडल, जो दिया था डेनियल और डेवसन ने, जो गलत था। बाद में एक मॉडल आया सिंगर और निकोल्सन ने, जो दिया वो था सर्वमान्य तरल किमरीर नमूना। तो ये गलत सिद्ध हुआ था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन गलत है और आंसर यही पूछा था गलत। बताओ जी, ये गलत है, खत्म। बताओ, समझ में आया? ये सैंडविच मॉडल।